हेलो गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम टू चैनल। मैं हूँ सीखा एंड वेलकम टू सीखाज मेकओवर। आज की वीडियो है फुल फेशियल स्टेप्स फॉर टीनेजर एंड कॉलेज गोइंग गर्ल्स। आप बोल सकते हो ये क्लीनअप की वीडियो है जिसमें मैं बताऊंगी सिंपल प्रोसेस से आप कैसे क्लीनअप कर सकते हो एट होम। सबसे पहले हम फेस को क्लीन कर देंगे। क्लीन करने के बाद फर्स्ट जो स्टेप होगा वो होगा क्लेंजिंग का। मैं यहाँ पे इनके हेयर को अच्छे से टाई कर देती हूँ और ये फर्स्ट स्टेप है। मैं यहाँ पे क्लिंजर ले रही हूँ, फेस पे पूरे अच्छे से अप्लाई कर दूँगी। अप्लाई करने के बाद ये जनरल स्ट्रोक से मैं स्टार्ट कर रही हूँ फेशियल के स्टेप्स। ये फर्स्ट स्टेप होता है जिसमें हम क्रीम को अप्लाई करते हैं पूरे फेस पे और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं। उसके बाद जो स्टेप होगी वो होगी क्रिस क्रॉस की, कुछ इस तरह से। और उसके बाद थंब फिंगर से जब मैं ऊपर नीचे इस तरह से अपने थंब को करूँगी तो इसे हम बोलते हैं हाफ मून सेक्शन। अब मैं अपने रिंग फिंगर से माउथ के अराउंड एक क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रेस करूँगी और फिर नोज़ के पास भी इस तरह से मैं क्लीनअप के स्टेप्स करूँगी। इस तरह से हमारे नोज़ और माउथ के अराउंड जो भी गंदगी होती है वो सारी निकल जाती है। ये कुछ बेसिक स्टेप्स है क्लीनअप के, क्लिनजिंग के, और सेम स्टेप्स को हमें बार बार फॉलो करना है। इसी तरह से हम नेक पे भी जाएंगे और नेक पे भी क्लिनजिंग करेंगे। इस तरह से हमें चीन लाइन पे भी क्लिनजिंग करना है। आप मेरे हैंड्स के मूवमेंट देखिए किस तरह से मैं कर रही हूँ। सेम प्रोसेस क्लिनजिंग में हम रिपीट करते हैं। जनरल स्ट्रोक से स्टार्ट करना है आपको माउथ के अराउंड, फिर नोज़ पे, फिर आपके चिक पे और इसी तरह से आपको फोरहेड पे। हमें अपने हाथ नीचे से ऊपर जाना है, फॉलो करते रहना है स्टेप्स को नीचे से ऊपर तक, और फिर ऊपर से हमें नीचे गर्दन पे आना है और फिर हम सिमिलर प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे। आपको वीडियो थोड़ी सी फास्ट लग रही होगी, लेकिन ये वीडियो मैंने फास्ट कर रखा है क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाती है अगर मैं फास्ट ना करूँ तो। इस तरह से हम सिमिलर प्रोसेस को, सिमिलर स्टेप्स को रिपीट करेंगे। जब हमारे क्लिनजिंग के स्टेप्स पूरे हो जाएंगे तो हमें फेस को अच्छे से क्लीन कर लूँगी। क्लीन करने के बाद सेकेंड जो स्टेप होगा वो हमारा होगा स्क्रब का। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, ये है लैक्मे एब्सोल्यूट की फेशियल किट जिससे मैं फेशियल कर रही हूँ। यहाँ पे आप बोल सकते क्लीनअप कर रही हूँ। 5 स्टेप्स दिए गए हैं और मैं आपको आगे की प्रोसेस में बताऊँगी सारे स्टेप्स के क्या क्या इसमें दी गई हैं। ये बहुत अच्छी फेशियल थी, इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिला था। स्किन में जो ग्लो आई थी वो अमेजिंग थी, बहुत ही अच्छी इसकी रिजल्ट थी। तो इस तरह से हम स्क्रब में भी सेम प्रोसेस होता है जो हमने जनरल स्ट्रोक से स्टार्ट किया, लिप्स के राउंड, नोज़ के राउंड, इसी तरह से हम स्टार्टिंग करते हैं इसमें भी। फिर इस तरह से हमें हैंड्स को मूवमेंट देना है जिससे हमारे चिक्स पे, जो भी गालों पे जो भी गंदगी बैठी होती है, नोज़ पे होती है, वो सारे रिमूव हो जाती हैं। आप मेरे हैंड्स के मूवमेंट को नोटिस कीजिए और उसी तरह से आपको भी फॉलो करना है। इस तरह से हम फोरहेड पे भी इस तरह से अपने हैंड्स की मूवमेंट करते हैं जिससे हमारे फोरहेड की सारी गंदगी जो भी स्क्रबिंग से निकल जाती है। इस क्लीनअप को करवाने से आपकी फेस की टैनिंग, जो भी गर्ल्स होती है कॉलेज गोइंग गर्ल्स, उनकी फेस पे स्पेशली जो होता है टैनिंग की प्रॉब्लम होती है, अनइवननेस की प्रॉब्लम होती है। इस फेशियल, इस तरह के स्टेप से आपके सारे अनइवननेस जो है, टैनिंग की प्रॉब्लम है, वो सारी दूर हो जाएगी। जब हम स्क्रब कर रहे होते हैं तो कुछ बातों का ध्यान देना होता है हमें कि स्क्रब करते समय हमारे हाथों के जो मूवमेंट्स हैं वो थोड़ी सी लाइट होनी चाहिए, यानी कि बहुत दबा के प्रेशर देके हमें स्क्रब नहीं करना है क्योंकि स्क्रब में कुछ दानेदार पार्टिकल्स होते हैं जिसकी वजह से स्किन में रैशेस भी हो सकती हैं। इसलिए स्क्रब करते समय अपने हैंड्स को बहुत ही लाइट रखें। इस तरह से हम स्क्रब्स के प्रोसेस को फॉलो करेंगे। और ये जो स्टेप मैं कर रही हूँ इसे हम सीजर स्टेप्स बोलते हैं क्योंकि हमारे हाथ की शेप जो है वो कैंची की तरह है, इसलिए इसे
सीजर स्टेप्स बोलते हैं। इस तरह से मैं यहाँ एक जगह से स्टार्ट करूँगी और उसे पूरी फेस पे इस तरह से हमें करना है। जब हम किसी स्टेप को स्टार्ट करेंगे तो उसे पूरी कंप्लीट करेंगे पूरी फेस पे इस तरह से। और अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ क्रिस क्रॉस। इस तरह से हम क्रिस क्रॉस करते हैं, जिसमें हम पहले 4 फिंगर 3 2 और फिर 1 करते हैं और बैक टू फिर 1 2 3 एंड 4 करेंगे और इसे भी हम पूरी फेस पे करेंगे। और आप चाहे तो सेम प्रोसेस को फिर से कर सकते हैं। स्क्रब हमें मैक्सिमम 3 to 5 मिनट्स करना है, ज़्यादा नहीं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है, वो है मसाज का। और यहाँ पे मैं 3rd पैक ले रही हूँ, जिससे मैं मसाज स्टार्ट करूँगी। सारे जो मेन स्टेप्स होते हैं वो मसाज के स्टेप्स में होते हैं। फिर बैक टू जनरल स्ट्रोक से मैं स्टार्ट करूँगी क्रिस क्रॉस, हाफ मून, रिंग फिंगर से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अराउंड द माउथ, और फिर इसी तरह से हमें चिक पे और फोरहेड पे करते हुए फिर नेक पे जाना है इस तरह से। मसाज के स्टेप्स में हम ज़्यादा लिफ्टिंग के स्टेप्स नहीं देंगे, क्योंकि लिफ्टिंग के स्टेप्स जो होते हैं वो जनरली जो 30+ होती हैं उनके लिए होते हैं। यहाँ पे मैं कॉलेज गोइंग गर्ल्स के लिए और क्लीनअप के स्टेप्स बता रही हूँ, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा लिफ्टिंग के स्टेप्स जो है वो मैं नहीं दे रही हूँ। ये यंग गर्ल्स के लिए है, उन्हें ज़्यादा लिफ्टिंग की ज़रूरत नहीं होती है, उनकी फेस ऑलरेडी लिफ्टेड होते हैं, इसलिए लिफ्टिंग की ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरत नहीं। इस तरह से मैं फोरहेड पे स्टेप्स दूंगी। अराउंड द चिन, अब जितने भी पॉइंट्स होते हैं हमारे फेस में या फिर प्रेशर बनाते हैं वो सब हम इसी मसाज के स्टेप्स में देते हैं। इस तरह से हम अपनी जॉ लाइन को इस तरह से प्रेस करेंगे और फिर हाथों को इस तरह से मुट्ठी बांध के आपको गालों पे इस तरह से रब करना है। और ये इस स्टेप को फॉलो करते समय हमारे हैंड्स बहुत ही लाइट होनी चाहिए। इस तरह से हमें स्टेप्स देने हैं। पहले 4 फिर 3 2 1 फिंगर से सेम हम इस तरह भी करेंगे। और फिर उसे प्रेस करते हुए हम ऊपर फोरहेड पे लेके जाएंगे हाथ को और फिर इस तरह से हमें पूरे फेस पे वाइब्रेशन देना है। इसे हम नकलिंग बोलते हैं। इस तरह से हमें नकलिंग की स्टेप्स पूरी करनी है। एक जगह से स्टार्ट करेंगे हम और पूरे फेस पे उसे कंप्लीट करेंगे। फिर जॉ लाइन को इस तरह से प्रेस करना है और फिर 2 फिंगर्स को हम फोरहेड पे रख के इस तरह से मसाज करेंगे। फिर से मैं यहाँ पे सीजर स्ट्रोक कर रही हूँ। और ये है क्रिस क्रॉस, जिसे हम 4 फिंगर से करेंगे, फिर 3 फिर 2 और फिर 1। सिमिलरली हम नेक्स्ट साइड भी कर लेंगे। अब बारी आती है प्रेशर देने की। प्रेशर हम देते हैं सेंटर ऑफ द फोरहेड,
टेम्पल एरिया पे सेंटर ऑफ द ईयर और डाउन द ईयर, इस तरह से हम फिर से प्रेशर देंगे। ये हमारे मेन प्रेशर के पॉइंट्स हैं और फिर हम कानों को इस तरह से पिंच करेंगे। अब हम इस तरह से नेक को दबाएंगे पीछे की ओर इस तरह से और थोड़ी सी लिफ्ट करेंगे ऐसे। फिर से हमें प्रेशर देना है प्रेशर पॉइंट्स पे और अराउंड द आईज आपको इस तरह से सर्कल बनानी है। इस तरह से अपने फिंगर्स को आईज के अराउंड इस तरह से घुमाने से आपकी आईज में जो भी रिंकल्स हैं वो सब दूर होती हैं, इसलिए आईज की ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप्स है। इस तरह से हमें आईज के पास करनी है। एक फिंगर से प्रेशर देना है और छोड़ना है, देना है और छोड़ना है। फिर हम आईब्रो को इस तरह से पिंच करेंगे, इस तरह से दबाएंगे और फिर हम टेम्पल एरिया पे इस तरह से प्रेशर देंगे और फिर राउंड ऐसे घुमा के हाथों को नोज के कॉर्नर पे प्रेशर देंगे और फिर हम आईब्रोज को इस तरह से लिफ्ट करेंगे, सॉरी लैसेस को फ्रेंड्स, इस तरह से लिफ्ट करना है और फिर टेम्पल एरिया पे प्रेशर देना है। आईज पे इस तरह से प्रेशर देना है और छोड़ना है। इस तरह से प्रेशर देने से बहुत रिलैक्सिंग स्टेप है ये, इससे बहुत आराम मिलता है। और फिर आपको प्रेशर देना है। अब मैं टोनर का यूज़ कर रही हूँ। थोड़ी सी बीच बीच में अगर हम टोनर स्प्रे कर दे, टोनर अराउंड द फेस अगर आप स्प्रे कर दे तो उससे बहुत रिफ्रेशिंग एक फीलिंग आता है, तो इसलिए हम फेशियल के दौरान टोनर यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। अब मैंने टाइपिंग किया और मैं पिंचिंग कर रही हूँ। टाइपिंग पिंचिंग करने से आपने जो क्रीम एप्लीकेशन की है वो अच्छे से आपकी स्किन में पेनिट्रेट होता है। इस स्टेप को हम बोलते हैं कपिंग एंड शेपिंग। इस तरह से हम शेप देते हैं, फेस को इस तरह से लिफ्ट करते हैं। हमारे जॉ लाइंस में जो भी एक्स्ट्रा हमारी डबल चीन की प्रॉब्लम होती है या फिर साइड में बल्जेस आ जाते हैं, उस सभी को ये लिफ्ट करता है। और फिर मैं थोड़ी सी लिफ्टिंग के स्टेप्स दूंगी इस तरह से। अब मैं इस तरह से 8 बना रही हूँ अराउंड द आईज। और फिर मैं प्रेशर दूंगी टेम्पल एरिया पे और फिर कानों को आपको पिंच करते हुए फिर से एक बार प्रेशर देना है। अब 2 फिंगर में फॉरहेड पे रख के इस तरह से अपने हाथों को घुमाते हुए चीन को इस तरह से लिफ्ट कर रही हूँ। इस तरह से हमें जॉ लाइन को प्रेस करना है, लिफ्ट करना है ऊपर की ओर। ये कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप्स है फेशियल के। फिर मैं चिक बोन और जॉ लाइन पे दोनों पे प्रेशर दूंगी इस तरह से, जिससे हमारी चिक बोन और जॉ लाइन लिफ्टेड लगेगी इस तरह से। और फिर हमें प्रेशर देना है प्रेशर पॉइंट्स पे। और मैं इस तरह से लिप्स के कॉर्नर पे प्रेशर दूंगी, नोज़ के कॉर्नर पे प्रेशर देना है और आईज के कॉर्नर पे भी प्रेशर देना है। और फिर टेम्पल एरिया पे इस तरह से प्रेशर बनाना है। जॉ लाइन को लिफ्ट करनी है इस तरह से। अब मैं टाइपिंग कर रही हूँ। टाइपिंग और पिंचिंग
अब मैं जो भी पोर्स हमने मसाज से ओपन किए हैं उसे मैं क्लोज़ कर दूंगी और वाइब्रेशन दूंगी। अब जो स्टेप्स आती हैं वो है फेस पैक की। तो मैंने फेस पैक अप्लाई कर दिया है। आप थोड़ा सा रोज़ वाटर या फिर टोनर में मिक्स करके आप फेस पैक अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई करने के बाद आपको वॉश करना है और फिर लास्ट क्रीम जो है वो हमें अप्लाई करनी है अच्छे से। आप चाहे तो टोनर भी अप्लाई कर सकते हैं, क्रीम नहीं दी गई है तो आप कोई भी मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं टोनर के साथ। तो ये थी मेरी वीडियो जिसमें मैंने फेशियल क्लीनअप के पूरे स्टेप्स बताए आपको। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो, आई होप कि आपको वीडियो हेल्पफुल रही हो आपके लिए। तो अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो तो प्लीज़ गाइज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में गाइज़। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।